नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे घर में जो दरवाजे बनाए जाते हैं, हम जो डोर्स बनाते हैं वो किस दिशा में बनाने चाहिए, किस प्रकार से हम दरवाजे बनाएं कि वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग वो हमें लाभ दे सके। हम किस प्रकार से दरवाज़ों का निर्माण करवाएं, कितनी संख्या में दरवाज़ों का निर्माण हमारे घर में शुभ माना जाता है। दरवाज़ों की संख्या को सम रखें या विषम रखें। क्या दरवाज़ों की संख्या सम रखने से हमें प्रॉफिट मिलता है या विषम रखने से हमें उसका प्रॉफिट मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि दरवाजे किस प्रकार से बनाए हमारे घर के लिए शुभ माने जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल प्रॉब्लम्स वन सोल्यूशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोगों के मन में बहुत प्रकार के भ्रम फैल चुके हैं कि हमें दरवाज़ों की संख्या अपने घरों में सम ही रखनी चाहिए। अगर हम संख्या को विषम रखेंगे तो इसके हमें बहुत बैड इफ़ेक्ट्स देखने मिलेंगे, इसके काफ़ी प्रकार के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप चाहे अपने घर में दरवाज़ों की संख्या को सम रखें, चाहे आप विषम रखें, इससे किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है। हाँ, लेकिन कुछ बातों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। उन्हीं बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी जानकारी के लिए कृपया कर वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, अगर आपके घर में अगर किचन सही नहीं बनी है, टॉयलेट सही नहीं बना है, आपकी सीढ़ियाँ सही दिशा में नहीं है, अगर वास्तु के अकॉर्डिंग आपने अपने घर को नहीं बनाया है, तो आप दरवाज़ों की संख्या को सम रखें, विषम रखें, 8 रखें, 10 रखें, 12 रखें, इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। वो आपको ना तो पॉजिटिव इफेक्ट देगा ना नेगेटिव इफेक्ट देगा। हाँ, जो आपकी बाकी घर की वस्तुएं आपने गलत बना रखी है, जो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं बनी हुई, वो आपको बहुत नेगेटिव इफेक्ट देगी। मेरी पिछली वीडियोस को आप जाकर देख सकते हैं, तो आपको पता लगेगा कि किस चीज़ को किस दिशा में बनाना चाहिए, हमें बेडरूम कौन सी दिशा में बनाना चाहिए, किचन कहाँ बनाएं कि हमें प्रॉफिट मिले, टॉयलेट कहाँ बनाएं कि हमें हानि ना हो। इस प्रकार से मैंने सभी वीडियो में उनके लाभ और हानियाँ आपको पूरी डिटेल में बताई हुई है, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके घर में सीढ़ियाँ, टॉयलेट ये सब वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ है, तो आपके दरवाजे चाहे सम हो चाहे विषम हो, इसके हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बताता हूँ, घर में दरवाजे हमेशा उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में ही बनवाएं। और दरवाजे हो सके तो हमेशा 1 पल्ले या 2 पल्ले के बनवाएं। कभी भी 3 पल्ले का दरवाज़ा आपको नहीं बनवाना है। 3 पल्ले के दरवाजे घर में नेगेटिव एनर्जी को पैदा करते हैं। हो दरवाज़ों को हमेशा एक दूसरे के सामने और एक ही लाइन में बनाएं, तो वो अति शुभ और अति उत्तम माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रवेश द्वार के बारे में। मतलब हमारे घर में एंट्री के लिए हमें कितने गेट बनाने चाहिए, 1 गेट, 2 गेट, 3 गेट या 4 गेट, हम किस प्रकार से उनको बना सकते हैं, किस दिशा में उनको बना सकते हैं। अगर आप अपने जो दरवाजे हैं, जो डोर्स आप बनाना चाहते हैं अपने घर में, अगर वो आप चारों दिशाओं में अपने दरवाजे बनाना चाहते हैं, तो ध्यान रखें दोस्तों, आपका जो मेन गेट होना चाहिए वो हमेशा पूर्व दिशा में ही बनाना चाहिए। पूर्व दिशा में अगर आप अपना मेन गेट बनाते हैं, उसके बाद आप अपने घर के दरवाजे किसी भी दिशा में बनाएं, चारों दिशाओं में आप अपने घर के दरवाजे बना सकते हैं, उनका आपको किसी प्रकार का कोई नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं मिलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य ये है कि आपका जो मेन गेट है वो हमेशा पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। भूल कर भी अपने मेन गेट को नैऋत्य कोण में ना बनाए, अन्यथा इसके आपको बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने जो दरवाजे हैं वो 3 दिशाओं में बनवाना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखें कि आप 2 दिशाएं, उत्तर और पूर्व दिशा, इनमें तो दरवाजे अवश्य बनवाएं, क्योंकि उत्तर और पूर्व दिशा दरवाजे बनाने के लिए सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसके अलावा तीसरी दिशा आप अपनी इच्छा अनुसार या ज़रूरत के हिसाब से दक्षिण या पश्चिम कोई भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप पश्चिम में रखें तो आपको वो ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं कि यदि आप अपने घर में दरवाजे सिर्फ 2 ही दिशाओं में बनाना चाहते हैं, तो आप किस किस दिशा में अपने दरवाजे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको एक कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा दिशाओं का। वो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने अपने घर में 2 ही दिशा में दरवाजे बनाने हैं, तो या तो आप पूर्व और पश्चिम दिशा में अपने दरवाजे बनाएं, या आप पूर्व और दक्षिण दिशा में अपने दरवाजे बना सकते हैं। इसके अलावा आप उत्तर और दक्षिण दिशा में भी अपने दरवाजे बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भूल कर भी पश्चिम और दक्षिण दिशाओं में अपने दरवाजे कभी ना बनाएं। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। पश्चिम और दक्षिण दिशा में बने दरवाजे आपको कभी भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देंगे, वो हमेशा आपके लिए हानिकारक सिद्ध होंगे। यदि आप एक ही दिशा में दरवाज़ा बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखें, शुभ और उत्तम फल की प्राप्ति के लिए आपको अपना दरवाज़ा हमेशा पूर्व दिशा में या फिर उत्तर दिशा में ही बनाना चाहिए। इसके अलावा आपको
किसी भी दक्षिण या पश्चिम दिशा में अपना दरवाज़ा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ दोस्तों एक बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका जो मकान है, आपका जो प्लॉट है, वो अगर दक्षिण मुखी या पश्चिम मुखी है तो उसमें कभी भी एक दरवाज़ा ना बनाएं। हमेशा उसमें एक से ज़्यादा 2 या 3 दरवाजे बनाना ही शुभ माना जाता है। एक दरवाज़ा आपको उसका पॉजिटिव इफेक्ट कभी नहीं देगा। इसीलिए इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। पूर्व दिशा सूर्य भगवान की दिशा मानी जाती है, इसीलिए आपको इसके लाभ और हानियां बताने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य भगवान की दिशा में अगर आप अपना द्वार बनाते हैं, अपना दरवाज़ा बनाते हैं, तो वो आपको हमेशा प्रॉफिट ही देगा, किसी प्रकार का लॉस आपको नहीं होगा। और इसी के साथ उत्तर दिशा में अगर आप अपना दरवाज़ा बनाते हैं तो उत्तर दिशा कुबेर महाराज की दिशा मानी जाती है। और अगर आप उस कुबेर महाराज की दिशा में अपने दरवाजे को बनाते हैं तो दोस्तों आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी, हमेशा कुबेर महाराज की दृष्टि आप पर बनी रहेगी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय श्री राम दोस्तों।